तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। राइट एंगल के सारे फॉर्मूले हो चुके हैं, ठीक है। तो आपने अगर देख लिए हैं कॉन्सेप्ट, सब कुछ हम समझ चुके हैं, तो हम उन पे बेस करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आसान से स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन इसने बोला है थीटा दिया है 135, ठीक है, और इसके लिए बोला है कि भाई साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। एक और ले लेते हैं, दैट इज थीटा इज -120 डिग्री। ये चीजें समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे चाहिए साइन थीटा मतलब 135, तो पहले मुझे निकालना है साइन 135, ठीक है भाई। साइन 135 को कैसे लिख सकता हूं मैं? मेरे पास दो तरीके हैं इसको लिखने के, या तो मैं इसको साइन 90 + 45 लिख लूं, या फिर मैं इसको साइन 180 - 45 लिख लूं। क्या दोनों में कोई डिफरेंस रहेगा? आई थिंक नहीं रहेगा। 180 में से ये माइनस करोगे आपको 135 मिलेगा और 90 + थीटा। तो इसलिए मैंने बोला था कि सेकंड क्वाड्रेंट में हम दो टाइप से एंगल ले सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आपको किसी एक तरीके से करना है, ठीक है, किसी भी एक तरीके से, चाहे आप ऊपर वाले से कर लो चाहे नीचे वाले से कर लो, ठीक है। तो पहले हम ऊपर वाले से करते हैं, फिर मैं नीचे वाले, दोनों से बता देता हूं, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। इनिशियल कर रहे हैं, लेकिन आपको किसी भी एक तरीके से करना है और मैं प्रेफर करूंगा कि 180 वाले से करो, ठीक है। साइन 90 + 45, पहले देखो कौन सा क्वाड्रेंट है। 90 + थीटा हमने सीखा था, ये है भाई, ये 90 है, तो 90 में कुछ प्लस हो रहा है, आप मूव कर गए सेकंड क्वाड्रेंट में। दिस इज लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? आफ्टर स्कूल का एस मतलब साइन होता है पॉजिटिव सेकंड में, तो साइन तो आएगा पॉजिटिव, ठीक है भाई। अब 90 क्या बोलता है? 90 बोलता है भाई कि इसके आगे सीओ नहीं दिख रहा मुझे, लगाओ भाई। तो साइन के आगे सीओ लगाऊंगा, दैट बिकम कॉस साइन, और कॉसाइन को हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में कॉस, और थीटा मतलब 45 डिग्री। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, दैट्स योर आंसर। बहुत सिंपल सा था। अगर मैं इसको साइन वाले तरीके से करता तो मैं इसको लिखता साइन 180 - 45, सॉरी 180 वाले तरीके से, ठीक है भाई। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, तो साइन क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। अब 180 क्या बोलता है? कोई चेंज नहीं, तो ये दिस बिकम कॉस एज इट इज, सॉरी साइन का साइन। पहले सेकंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव साइन, 180 बोलता है नो चेंज, तो साइन का साइन और थीटा है मेरे पास 45, साइन 45 इज 1/√2, दैट्स योर आंसर, ठीक है, दैट्स योर आंसर। सिंपल है। तो कोई भी एंगल हो, आपको इसको दो फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो, इसमें भी और इसमें भी, जिसमें आपको अच्छा लगता है उसमें करो, लेकिन कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि 90 मीन्स चेंज होगा, 180 मीन्स नो चेंज, ठीक है, और साइन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल। सेकंड लेते हैं -120 डिग्री। मुझे निकालना है, सॉरी आगे कॉस भी निकालना है ना, तो अगर आपको कॉस 180 तो 135 निकालना है, पहले इसी की बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा? दैट इज कॉस 180 - 45 कर दूं। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? दैट इज नेगेटिव। 180 बोलते हैं नो चेंज मतलब कॉस का कॉस और एंगल 45, दैट इज माइनस कॉस 45 इज 1/√2, दैट्स इट। एज इट इज अगर मुझे निकालना होता टेंजेंट 135, क्या हो जाएगा? दैट इज टेंजेंट, इसको मैं 90 वाले तरीके से निकालता हूं, 90 + 45। आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, कंफ्यूज मत हो जाना कि एक 80 से निकालो एक 180 से, कोई दिक्कत नहीं भाई। आपको 90 अच्छा लगता है 90 से निकालो, 45 अच्छा लगता है, और सॉरी 180 अच्छा लगता है 180 से निकालो, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया ना फर्स्ट में, आपको दोनों तरीकों से करके बता दिया, ठीक है। इसको मैंने 180 वाले से कर दिया, इसको 90 से कर दिया। आपका दिल करे इसको 90 से कर लो, इसको 180 से कर लो, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट टेंजेंट होता है नेगेटिव। 90 बोलता है चेंज, टेंजेंट किसमें चेंज होगा? कोटेंजेंट में, और 45 एज इट इज। कॉट 45 क्या होता है? 1, तो दैट इज -1, दैट्स योर आंसर, ठीक है। सिंपल है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थीटा इज -120 डिग्री। जब थीटा मेरा क्या होगा? -120 डिग्री होगा, यानी मुझे निकालना है साइन -120 डिग्री। एक चीज हमने सीखी थी कि साइन माइनस थीटा अगर मुझे मिले तो मैं उसको लिख देता हूं, कहां लाई करता है? दैट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो दिस इज -sin थीटा। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तो -sin 120 डिग्री। अब इस 120 डिग्री को कर सकते हो सॉल्व? अब तो कर सकते हो ना। 120 डिग्री ये कहां लाई कर रहा है? इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस माइनस साइन को मैं एज इट इज रखूंगा, द साइन इज एज इट इज, और इसको मैं लिख दूंगा 180 - 60। 180 - 60 इज ऑल्सो 120 डिग्री, ठीक है। तो दैट इज माइनस साइन 180 क्या बोलता है?
सॉरी इसको माइनस एज इट इज साइन 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है भाई? दिस इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में क्या होता है? साइन पॉजिटिव, तो साइन तो एज इट इज रहेगा। ये नेगेटिव पहले वाला है न कि इसका है, ठीक है। 180 बोलते हैं नो चेंज, तो साइन एज इट इज, और 60 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? माइनस साइन 60 क्या होता है भाई? दैट इज √3/2, दैट्स योर आंसर, ठीक है। ये माइनस यहां से जो मैंने चेंज किया उसका है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। और थीटा मेरा एज इट इज आ जाएगा, दैट इज साइन 60 √3/2। नेक्स्ट देखो cos 60 अगर मुझे निकालना हो, cos है मेरे पास cos -120। अब cos कौन सा क्वाड्रेंट है? माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। माइनस इसको नहीं देखना कि ये क्या वैल्यू है, पहले माइनस साइन को सोल्व करते हैं। तो ये माइनस बोलता है ये लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव, तो दिस बिकम cos साइन माइनस हट गया, प्लस आ गया, दैट इज 120 डिग्री। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको लिख दो cos 180 माइनस 60, 180 माइनस थीटा इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव, cos एज इट इज क्योंकि 180 है, नो चेंज, 60 डिग्री एज इट इज। cos 60 क्या होता है? 1/2, दैट इज माइनस 1/2 इज योर आंसर, ठीक है भाई। टेंजेंट निकालना हो तो टेंजेंट माइनस 120, सेम भाई, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होगा, टेंजेंट और थीटा यानी 120 डिग्री एज इट इज। फिर से सिंप्लीफाई कर दो, माइनस टेंजेंट दिस इज 180 माइनस 60, 120 होता है, तो माइनस तो एज इट इज रहेगा। टेंजेंट 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, सेकंड में टेंजेंट क्या होता है? नेगेटिव, तो इसका माइनस अलग से आएगा। 180 बोलते हैं नो चेंज, तो टेंजेंट एज इट इज रहेगा, और 60 डिग्री, ठीक है भाई। माइनस माइनस बिकम प्लस, टेंजेंट 60 क्या होता है? दैट इज √3, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट देखो, उसके अकॉर्डिंग साइन लगा दो, ठीक है, और फिर उसके बाद जो 180 90 जो भी है उसका रूल लगा दो, यू गेट योर आंसर। बहुत सिंपल से क्वेश्चन से। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। होप्स आपको चीजें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखो भाई, तो फर्स्ट वन आपको गिवन है cos -1710 साइन -1845, यानी अब एंगल्स क्या होंगे? बढ़ गए थोड़े, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, बाकी क्या करें ऐसे। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं सबसे पहले, दिस वन। सबसे पहले देखो माइनस साइन है, तो इस माइनस को खत्म करना है पहले तो, ठीक है। इस माइनस को खत्म करने के लिए क्या डिस्कस होता है? मुझे पता है कि cos माइनस थीटा है, ये माइनस थीटा जहां दिख जाए इट मीन दिस इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। कहां लाई करता है ये? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव, तो यानी इस माइनस का काम खत्म, आपके पास बचा cos 1710, यस और नो? दिस इज cos 1710, ये बचा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इस 1710 को सोल्व करते हैं। अभी तक हमारे पास एंगल थे कहां तक? मैं यहां से स्टार्ट होता 360 तक आके रुक जाता था, ठीक है। लेकिन ऐसे एंगल्स को मैंने आपको पहले भी इस चैप्टर में पहले बताया था कि मैं कैसे पता करूं कि कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो उसको हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो मैंने उसके लिए तरीका बताया था कि जो भी एंगल हो उसको 360 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। क्या कर दो? 360 से डिवाइड कर दो, 360 से डिवाइड करो इसको। क्या आ जाएगा? 4 जा 40, 24 कैरी 2 एंड 14, दिस इज 0, ये 7, ठीक है, 2, यानी ये बचा मेरे पास 270, ठीक है। यानी मैं इसको लिख सकता हूं cos 360 इंटू 4 प्लस 270, यस और नो? किसी को कोई प्रॉब्लम भाई? मैंने इस 1710 को इस फॉर्म में लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें ये ऐड करूंगा, आपको क्या मिलेगा? फिर से वही मिलेगा। ये हम छोटी क्लासेस में सीखते थे जब हम चेक करते थे, या फिर हमने 10th क्लास में सीखी थी एडीएल, उसमें हम ऐसे लिखते थे कि 1710 को जब मैंने 360 से डिवाइड किया मुझे क्वोशिएंट 4 मिला और रिमाइंडर मेरा क्या मिला? 270। दिस इज योर एडीएल, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हम पढ़ते थे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया। अब इस टाइप का जब भी आने के बाद, ठीक है, अब ये 360 का रूल मैं कितनी बार भी लगा दूं हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो 360 इंटू एन जो भी हो, अब एक फॉर्मूला और याद रख लो कि अगर मुझे साइन
360 इंटू एन प्लस थीटा मिलता है, तो आपका रूल कौन सा चलेगा? 360 वाला ही चलेगा। 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये जो है वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। पहली चीज तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव। अब 360 बोलते हैं नो चेंज, यानी कॉस का कॉस ही रहेगा। इसका काम खत्म हो चुका है, बचा मेरे पास 270। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है? ऐसे करना है। कॉस 270 क्या होगा भाई? कॉस 270 की वैल्यू हमने लास्ट क्लास में भी की थी। कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 मेरा होता है 0, तो 270 भी क्या होगा? 0 ही होगा, तो दैट इज इक्वल टू 0। और नहीं आए तो क्या करें? ठीक है, मुझे नहीं पता भाई कॉस 270 क्या होता है, नहीं पता, तो उसका भी इलाज है हमारे पास। क्या मैं इस कॉस 270 प्लस 0 लिख सकता हूं? ये सुनो, इसको ऐसे तो लिख सकता हूं, इतना तो पता है, ठीक है। क्या मैं इसको cos 270 प्लस 0 डिग्री लिख सकता हूं? 270 को 270 प्लस 0 लिखो, दैट इज सेम। तब 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है भाई? फोर्थ। फोर्थ में क्या होता है? साइन, कॉस पॉजिटिव, साइन तो पॉजिटिव। अब cos 270 क्या करेगा? इसको बोलते हैं चेंज करो, किसमें? कॉस किसमें चेंज हो जाएगा? साइन में। और साइन एंगल थीटा क्या है? 0। साइन 0 क्या होता है? दैट इज 0। ठीक है, तो मेरी वैल्यू क्या आई थी? डायरेक्ट लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, दैट इज योर 0। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वन पे मूव करते हैं। साइन 1845, सबसे पहले माइनस साइन क्या बोलता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस साइन, इस माइनस का काम खत्म, दैट इज 1845। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जो भी एंगल आपको गिवन है 360 से डिवाइड कर दो। 5 से हो जाएगा 50, 5 6 30, कैरी 3, 5 3 15 प्लस 3 18, रिमाइंडर इज 15। इट मीन्स मैं इसको माइनस साइन एज इट इज, साइन एज इट इज इसको मैं लिख सकता हूं 360 इंटू 5 प्लस 45। ठीक है भाई, ये हो गया। अब 360 वाला रूल लगा दो, 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव, तो ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा, ये साइन पॉजिटिव है तो एज इट इज, और 360 बोलते हैं नो चेंज, मतलब साइन का साइन और 45। साइन 45 होता है 1/√2, तो ये माइनस साइन एज इट इज, दैट इज 1/√2। दैट्स योर आंसर। सिंपल है। 2190 आई थिंक हो जाएगा, पॉजिटिव है। 2190 को क्या करो? 360 से डिवाइड कर दो, करो भी कितने में जाएगा? 6 जा मे बी 36, कैरी 3, 18 21, यस 30। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? दैट इज कॉस 360 इंटू 6 प्लस 30। फर्स्ट क्वाड्रेंट फिर से, तो क्या बोलता है? कॉस पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, 360 नो चेंज मींस कॉस, cos 30 क्या होता है? दिस इज √3/2, दैट्स योर आंसर। ठीक है, एज इट इज आप लास्ट पार्ट भी खुद से कर सकते हो। कॉसेक के फॉर्मूले पता है? 870 मतलब 870 को डिवाइड कर दो 360 से, 2 जा 720, दिस 2 5 एंड 1, दिस इज 150। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? कॉसेक 360 इंटू 2 प्लस 150, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव, 360 बोलते हैं नो चेंज मींस कॉसेक एज इट इज एंड 150। 150 को क्या लिख सकता हूं मैं? दैट इज कॉसेक 180 माइनस 30 डिग्री। ये सुनो, अब कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में भी कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव, और 180 बोलते हैं नो चेंज, तो कॉसेक का कॉसेक और 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री क्या होता है भाई? मुझे पता है साइन 30 होता है 1/2, तो कॉसेक उसका उल्टा है, यानी 2/1 मींस 2। दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो एनसीईआरटी का काम आई थिंक हो चुका है, जिसको सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। अब मूव ऑन करते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे इससे रिलेटेड, सब देखते हैं। ठीक है, अब मुझे एंगल्स किस में गिवन है? रेडियन में। अभी तक हम किस में पढ़ रहे थे? डिग्री में। ठीक है, तो अगर रेडियन में हो तो कुछ अलग नहीं है, सेम फॉर्मूले सेम चीजें अप्लाई होगी। ठीक है, मुझे पता है 180 को मैं पाई बोलता हूँ, 90 को मैं पाई/2 बोलता हूँ रेडियन में, दैट्स इट। ठीक है, 360 को 2 बोल दूंगा, एंड अगर मेरा 270 मिलता है तो 3π/2, दैट्स इट। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सबसे पहले मुझे दिख रहा है माइनस थीटा की फॉर्म में, यानी साइन माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, दैट इज माइनस, और साइन एज इट इज एंड π/4। π/4 क्या होता है भाई? दैट इज 45 डिग्री, यानी π/4 को अगर मैं किस में चेंज करना है? डिग्री में, तो दैट बिकम 180 डिवाइड बाय 4, इट मीन दिस बिकम 45 डिग्री। ठीक है भाई, 4 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे यू गेट 180। तो साइन 45 क्या होता है? 1/√2, तो दैट इज 1/√2, दैट्स योर आंसर। ठीक है भाई,
अब मुझे नेक्स्ट दिख रहा है, सेम ही है भाई, साइन माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव, तो माइनस साइन नेगेटिव टेंजेंट 5π/3 है दैट इज। नेक्स्ट क्या करें, या तो इस पाई को 180 में कन्वर्ट कर लो, यानी डिग्री में कन्वर्ट कर लो, डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, माइनस का टेंजेंट दैट इज बिकम 5 × 180 / 3, तो ये मेरा किस में चेंज हो गया, डिग्री में, 3 से करो दैट बिकम 60, इसको मल्टीप्लाई कर तो माइनस टेंजेंट 300, आई थिंक इसको करना आपको आता है, 360 मैं माइनस क्या करूंगा, माइनस टेंजेंट 360 माइनस 60, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ में टेंजेंट नेगेटिव, तो नेगेटिव पहले से है, नेगेटिव एक और आ गया, हो जाएगा पॉजिटिव, 360 बोलता है नो चेंज, तो टेंजेंट, ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप में करना है भाई, माइनस, ये माइनस था, दिस बिकम प्लस, 360 नो चेंज, तो टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 क्या होता है, दैट इज √3, दैट्स योर आंसर, सिंपल है। तो इसको चेंज कर लो, अगर चेंज नहीं करना है तो इसको आप रेडियन में भी कर सकते हो, रेडियन में भी आप इसको रख सकते हो, ठीक है, तो बस आपको पता होनी चाहिए, जैसे 300 है तो इस 5π/3 को मैं, क्या है मेरे पास 300, यानी 360 माइनस 60, यानी मैं इसको 2π माइनस π/3 की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, ये सुनो, यानी इसी एंगल को मैं लिख सकता हूं कि माइनस का टेंजेंट 2π माइनस π/3, जैसे आपको पता होना चाहिए ये एंगल कहां लाई कर रहा है, ठीक है, दिस इज 5π/3, इसका मतलब क्या है, ठीक है, 5π/3 1 से बड़ा, मतलब पाई से तो बड़ा 100% श्योर है, यानी 270 और 360 वाले रेंज में आएगा, ठीक है, तो चाहो तो आप वैल्यू रख के देख लो, 360 कर दिया, अब मुझे पता है 300 को क्या लिख सकता हूं मैं, 360 माइनस 60, क्योंकि ये आसान चीज है हमारे लिए, क्योंकि हम डिग्री यूज करते आ रहे हैं, तो 360 को मैं बोलता हूं 2π, 60 को बोलता हूं π/3, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, अब माइनस है दैट इज 360 माइनस थीटा, ये 2π माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ में क्या बोलता है, टेंजेंट क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, 2π नो चेंज, तो टेंजेंट और π/3 का मतलब 60 होता है, तो आंसर भाई सेम आना ही है, ठीक है, तो चाहो तो आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो या फिर डिग्री में, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं cos 3π/4, अब पहले पता करो cos 3π/4 होता क्या भाई, तो मुझे पता लगा 3 × 180 / 4 मैंने किया, दैट बिकम 45, और 45 को करोगे दैट बिकम 135 इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, तो 135 को मैं लिख सकता हूं या तो 90 + 45 या फिर 180 - 45, तो अगर आपको इसको रेडियन में रखना है, अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करते हो तो बस इसकी जगह 180 रखो, ये दैट बिकम cos 135, ठीक है, फिर जैसे करना है cos दिस बिकम 180 - 45, सेकंड क्वाड्रेंट cos क्या होता है, नेगेटिव, 180 बोलते हैं नो चेंज, cos का cos और 45 दैट बिकम -1/√2, दैट्स योर आंसर, ठीक है। डिग्री में रखना है तो बस भाई इसको बोलने का तरीका है कि इसको मैं क्या बोलूंगा, पाई माइनस π/4, इसको चेंज कर लो, यू गेट योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज sin 31π/3, ठीक है, अब चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्या भाई, अगर मैं इसको चेंज करने बैठ गया, ठीक है, तो क्या होगा, 60 × 31 से करना है आपको, 60 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 31 से, ठीक है, तो एंगल बड़ा हो जाएगा, फिर 360 की फॉर्म में फिर चेंज करते जाओगे, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको 3 से डिवाइड कर लेता हूं एक बार, तो अगर मैं 31 को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा भाई, मुझे मिलेगा 3 × 1 = 3, 1 नहीं जा रहा तो 0, यानी मैं इसको लिख सकता हूं कि 10 and 1/3, ये सुनो, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 10 + 1/3, 10 + 1/3, यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं sin 10π + 1/3π, यस और नो, इन दोनों को ऐड करो, योर एलसीएम इज 3, 30 + 1 31π / 3 एज इट इज, ठीक है, तो ऐसे डिवाइड कर लो और इसको इस फॉर्म में लिख लो। अब मुझे पता है भाई कि 10π क्या होता है, क्या मैं इसको 2π × 5 और प्लस 1/3π भी लिख सकता हूं, यस और नो, 2π मतलब 360 × n और प्लस थीटा है, कौन सा बन गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट वापस से, यानी ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ये बन रही है 360 × 5 प्लस 1/3 मतलब 60 डिग्री, ये कुछ ऐसे बन रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव, पहली चीज 360 बोलता है नो चेंज, मतलब साइन का साइन, ठीक है, इसका काम खत्म, बाकी मेरे पास 1/3π, 1/3π मतलब π/3 मीन्स 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, दैट्स योर आंसर, ठीक है। ये सबसे आपके आसान क्वेश्चंस जो हमने करने थे वो कर लिए, अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं हम और कुछ और नए क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है।
चीजें यही यूज होगी, बस कुछ चीजें और ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आपका अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर सकते हो। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 270 माइनस थीटा इंटू साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉस 270 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 प्लस थीटा एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वी हैव टू प्रूव दिस। मुझे ये प्रूव करना है, प्रूव दैट। ठीक है, तो सेम एज इट इज क्या करते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस में, वही लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो मुझे किसके इक्वल प्रूव करना है, 0 के। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसे लिख दूंगा। तो जस्ट आपको क्या करना है, जो फॉर्मुलेज हमने किए हैं वो अप्लाई करने हैं। साइन 270 माइनस थीटा, साइन है कौन सा क्वाड्रेंट है, 270 माइनस थीटा मींस थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस आएगा माइनस। 270 बोलते हैं साइन किस में चेंज होगा, कॉस साइन में मींस कॉस, और थीटा मेरा एज इट इज। साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। 90 क्या बोलते हैं, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, दैट इज कॉस, और थीटा एज इट इज। ये माइनस साइन एज इट इज। कॉस 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, नेगेटिव, तो पहले तो ये लगाओ माइनस। 270 बोलते हैं कॉस को चेंज कर दो साइन में, और थीटा एज इट इज। ठीक है भाई, कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। 90 बोलते हैं कॉस को चेंज कर दो साइन में, और थीटा एज इट इज, एंड प्लस 1 एज इट इज। अब देखो दिस इज माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट बिकम कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और एक और माइनस है तो ये टोटल हो जाएगा माइनस। साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1 एज इट इज। यहां से मैं -1 कॉमन लेता हूं, मेरे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है, 10th में भी पढ़ ली और 11th में पढ़ ली। दिस इज 1, तो माइनस एज इट इज, दैट इज 1 एंड प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो फॉर्मूले वही हैं, सिर्फ क्वेश्चन की फॉर्म में दे दिया। वहां पे इंडिविजुअल एंगल निकाल रहे थे, यहां पे थोड़ा सा और चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें कि साइन 135 माइनस कॉस 120। आई थिंक आसान चीजें, अब तो सारा हो गया होगा। साइन 135 प्लस कॉस 120। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन 135 क्या करोगे, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 45। देखो 90 वाले से भी कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर 180 को क्यों करता हूं कि यहां मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करना होता, तो थोड़ी कंफ्यूजन कम रहती है। ठीक है, तो बेटर है कि आप जिसमें गलती होने के चांसेस कम हो उसी से करो। ठीक है, माइनस दिस बिकम कॉस 180 माइनस 60। ठीक है, होल डिवाइड बाय 120 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 135 अगेन, तो दैट इज साइन 180 माइनस 45, और दैट इज प्लस कॉस, ये क्या हो जाएगा अगेन 180 माइनस 60। ठीक है भाई, 135 को 180 माइनस 45 लिख दिया, दैट इज 135, सेम ही होता है। ठीक है, अब बस फॉर्मूले लगाओ। साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये प्लस रहेगा। 180 बोलते हैं नो चेंज मींस साइन का साइन, एंड दैट इज 45 डिग्री, माइनस कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस क्या बोलता है, कॉस होता है सेकंड में नेगेटिव, तो ये माइनस पहले से है, ये हो जाएगा प्लस। 180 बोलते हैं नो चेंज, तो कॉस एज इट इज, एंड दिस इज कॉस 60 डिग्री, होल डिवाइड बाय साइन 180 माइनस थीटा। अगेन इन द सेकंड क्वाड्रेंट साइन मेरा क्या होगा, पॉजिटिव। 180 बोलते हैं नो चेंज, तो साइन का साइन, और 45 एज इट इज। कॉस 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 180 बोलते हैं नो चेंज, तो कॉस एज इट इज, दैट इज 60। ठीक है, अब कुछ कैंसिल आउट नहीं हो सकता, जस्ट वैल्यू पुट कर दो। साइन 45 इज 1/√2 प्लस कॉस 60 होता है मेरा 1/2, होल डिवाइड बाय साइन 45 1/√2 एंड माइनस 1/2 साइन 60। दोनों का एलसीएम लो, ऊपर जब एलसीएम लोगे तब कैल्शियम आएगा 2√2, ये 2 इधर चला जाएगा, दिस बिकम 2 प्लस √2 एंड होल डिवाइड बाय, इसका एलसीएम भी सेम आएगा मींस 2√2, और ये मेरे पास 2 माइनस √2 हो जाएगा। तो देखो ये डिनोमिनेटर से ये कैंसिल आउट पूरा, मेरे पास क्या बचा,
2 प्लस रूट टू डिवाइड बाय 2 माइनस रूट टू। अब मुझे पता है मैं डिनोमिनेटर में क्या नहीं छोड़ता, रूट, तो मैं क्या कर देता हूं, इसको रेशनलाइज कर देता हूं, तो ऊपर हो जाएगा 2 प्लस रूट टू से मल्टीप्लाई और 2 प्लस रूट टू से ही डिवाइड। ऊपर क्या हो गया, a प्लस बी मीन्स 2 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर 2। ऊपर सोल्व करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर 2 प्लस 2ab मीन्स 4 रूट 2 एंड होल डिवाइड बाय 4 माइनस 2 इज 2, दिस बिकम 6। और मैं इसको अलग अलग कर देता हूं, यानी 6/2 प्लस 4 रूट 2 डिवाइड बाय 2 करोगे, दिस बिकम 3 प्लस 2 रूट 2, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, फॉर्मूले वही है। आई थिंक अब आसान लगने लगी होगी चीजें। चलो ये हो जाएंगी आपकी, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस उठाते हैं। साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 9 साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18 एंड प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाय 9 इक्वल टू 2। ये मुझे क्या करना है, शो दैट। इसने बोला है कि प्रूव करो ये दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने क्या किया, डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाए। ठीक है और डिफिकल्ट थोड़ा ऐसे लगने लग जाता है कि पाई पाई की फॉर्म में दिया हुआ है, मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। ठीक है, और यही चीज़ मेरे पास डिग्री में होती तो आई थिंक मुझे ये आसान लगता। तो सबसे पहला काम तो वही होता है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, दैट इज साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18 एंड प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाय 9। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब नेक्स्ट काम क्या रहेगा हमारा, ठीक है नेक्स्ट काम रहता है, देखो इसी क्वेश्चंस को अगर मैं क्या करता, डिग्री में चेंज करता। ठीक है, तो ये डिग्री में कैसा दिखता है, इस क्वेश्चन की बात करें, पाई इज 180, इट मींस ये मुझे दिखता कि साइन स्क्वायर 10, ये मुझे क्या दिखता, साइन स्क्वायर 10 होता। इसकी मैं बात करता दैट इज साइन स्क्वायर 20। इसकी अगर मैं बात करता दैट इज साइन स्क्वायर 70 एंड प्लस ये मुझे दिखता साइन स्क्वायर 80। ठीक है, इसको मुझे इक्वल टू 2 प्रूव करना होता। ठीक है, तो आई थिंक ये देखते ही आपके समझ में आ जाता है। ये चीजें हमने 10th क्लास में भी की हुई है। ये मैं सिखाता था कि भाई जहां भी आपको ऐसी चीजें दिखे, दो एंगल ढूंढ लो जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो। तो ये और ये मुझे दिख गए, तो यही क्वेश्चन अगर डिग्री में होता मैं फटाक से इसको कर देता। ठीक है, इन दोनों में से मैं क्या बोलता था कि आपके पास दो एंगल है, इन दोनों का सम क्या है 90, दोनों में से कोई एक चेंज कर दो। ठीक है, इन दोनों का सम 90 है, दोनों में से कोई एक चेंज कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट हमें यहां लगाना है, बट दिस इज इन किस में है, रेडियन में है। ठीक है, तो अब तो मुझे वहां से समझ में आ गया ना कि इसका और इसका सम, यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 90 मतलब रेडियन की मैं बात करूं तो π/2 की फॉर्म में मिल जाए। ठीक है, तो अब मुझे यहां से देखना है कि कौन से दो एंगल्स का सम π/2 की फॉर्म में है। तो अगर मैं चेक करता हूं कि π/18 और 4π/9 को अगर मैं चेक करूं, योर एलसीएम इज 18, तो दिस बिकम पाई प्लस और दिस बिकम 2 8π, मीन दिस इज 9π/18, 9/2, दिस इज π/2, यानी मेरा फर्स्ट और लास्ट एंगल दोनों का सम क्या है, π/2 है। यानी ये दोनों क्या है, मेरे अलाइड एंगल्स हैं। इनको मैं क्या कर सकता हूं, दोनों में से कोई एक चेंज करूंगा, मुझे आंसर मिलेगा। सेम एज इट इज इन दोनों का सम मुझे क्या मिलेगा, π/2। देखो 18 एलसीएम आएगा, दिस इज 2π + 7, 9π/2, 18 मुझे फिर से मिलेगा, दैट इज ऑल्सो π/2। एलसीएम लेके आप चेक कर सकते हो अगेन। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट है, बस एंगल्स मेरे क्या होंगे, रेडियन में हो गए, तो इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो अब मुझे पता लग गया कि फर्स्ट और लास्ट और सेकंड और थर्ड में से, दोनों में से कोई एक एक चेंज करना है। इसको चेंज करूंगा, दैट बिकम साइन स्क्वायर π/2 - 4π/9। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि मुझे पता है कि π/18 और प्लस 4π/9 को जब मैंने ऐड किया
हमें मिला पाई बाय 2। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, पाई बाय 18, तो पाई बाय 18 को यहीं रखता हूं मैं, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 4 पाई बाय 9। जैसे हम वहां करते हैं, हम वहां क्या करते हैं, मैं इसको ये लिखता हूं कि साइन स्क्वायर 10 को क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 80, दैट्स इट, यानी वो वाला एंगल मैंने यहाँ माइनस कर दिया, यू गेट 10। सेम बात है, सेम मैंने यहाँ कर दिया। एज इट इज इन दोनों में से कोई एक चेंज करना है तो ये करूंगा मैं, तो दैट इज साइन स्क्वायर, इन दोनों का सम 90 है, तो अगर मैं इसको पाई बाय 2 में से माइनस करता हूं, यू गेट 7 पाई बाय 18। यस और नो? ठीक है, ये मिलेगा, और बाकी चीजें मैं लिख देता हूं एज इट इज, तो दैट इज प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18 एंड प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाय 9। बस अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करते हैं। 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? ठीक है, अब यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है ना भाई, इस स्क्वायर का ध्यान रखना, ये स्क्वायर टोटल टर्म के ऊपर है, तो ये कभी भी टर्म्स को क्या नहीं होने देगा, नेगेटिव नहीं होने देगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि दिस स्क्वायर इज लाइक दैट। हमने पहले भी सीखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन थीटा होल स्क्वायर, ये स्क्वायर कुछ ऐसे है। ठीक है, तो कहीं आप नेगेटिव साइन लगा दो, ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर वाली टर्म हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। चलो आगे पता भी लग जाएगा हमें। ठीक है, पाई बाय 2 माइनस 4 पाई बाय 2, तो साइन 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और 90 क्या बोलते हैं, साइन को किस में चेंज कर दो, कॉस में, तो कॉस स्क्वायर दिस इज 4 पाई बाय 9। ठीक है भाई, प्लस अब फिर से फॉर्मूला लग रहा है मेरे पास, 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होगा, 90 बोलता है साइन चेंज हो जाएगा, कॉस स्क्वायर और 7 पाई बाय 18 एंड प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाय 18। अब ये और देखो, अब दो चीजें ये और ये देखो, इसको मिला के क्या मिल रहा है मुझे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, दैट इज 1। सेम यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सॉरी दिस इज 18 ना, निकल लिख दिए, ठीक है 18 था। हमने क्या लिखा, 9, 4 पाई बाय 9 दैट इज 4 पाई बाय 9 ना, हाँ ठीक है, दैट इज ऑल्सो 4 पाई बाय 9, हमने ये गलत लिख दिया, सॉरी। ठीक है, तो अगेन दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यही चीज ध्यान रखनी होती है कि ये एंगल मेरा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दैट बिकम ऑल्सो 1, तो 1 प्लस 1 इज 2, आई थिंक मुझे ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल से था। एक लेवल और अप करते हैं। अब यहाँ पे ना ये चीजें ध्यान रखना हमेशा कि आपका स्क्वायर मिलेगा तो मेरी हमेशा वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि होल स्क्वायर है, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यूब मिले तो नेगेटिव हो सकता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, इसको रब कर दूं, नेक्स्ट में क्यूब गिवन है तो वो भी करवा देता हूं आपको, फिर 2-3 हार्ड क्वेश्चंस करेंगे और देन ओवर करेंगे आज की क्लास। cos क्यूब पाई बाय 8, नेक्स्ट इज cos क्यूब 3 पाई बाय 8, प्लस cos क्यूब 5 पाई बाय 8 एंड प्लस cos क्यूब 7 पाई बाय 8 ऑल इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नेक्स्ट गिवन है। और उसके बाद सब में क्यूब है, तो अब मुझे पता है कि अगर -1 रेज टू पावर 3 करोगे यू गेट -1, और 1 पावर 3 करोगे तो यू गेट +1। ठीक है, सीधी सी बात है कि जब पावर ऑड होती है तो नेगेटिव नेगेटिव ही रहता है, पॉजिटिव तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, तो नेगेटिव हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। पावर इवन हो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, पावर 2 थी, वहां कुछ नेगेटिव आता तो वो भी क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, मुझे इक्वल टू किसके प्रूव करना है, 0 के, तो मैं एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। अब मुझे दो एंगल ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम क्या हो, पाई बाय 2 के इक्वल मिल जाए। ठीक है, तो चेक करते हैं, या फिर पाई की फॉर्म में मिले तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, देखो इस और इस एंगल को ऐड करके देखो, दिस इज पाई बाय 8 और इसमें मैं ऐड कर रहा हूं 7 पाई बाय 8, डिनोमिनेटर सेम है, दिस बिकम 8 पाई बाय 8, इट मीन दिस इज इक्वल टू पाई, मींस दोनों का सम क्या मिल रहा है, पाई, मींस बोथ आर अलाइड एंगल्स, तो दोनों में से किसी एक को मैं चेंज करूंगा। सेम एज इट इज, अगर इनको चेक करूं तो 5 + 3 इज 8, 8 पाई बाय 8, अगेन यू गेट पाई, तो दोनों में से इनमें से भी मैं कोई एक चेंज करूंगा। तो इसको कैसे लिखूंगा, दिस इज cos क्यूब 180 मींस पाई
और -7π/8, ये सुनो, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, पाई है, तो पाई में से एक को माइनस कर दूं, यू गेट द सेकंड वन। ठीक है, सेम एज इट इज यहां पे लगाएंगे, दैट इज cos क्यूब पाई -5π/8। चाहो तो आप चेक कर सकते हो, एलसीएम 8 आएगा, 8 - 5 इज 3π/8, आपको वैसे मिल जाएगा। प्लस बाकी दोनों एंगल्स आपको एज इट इज रखने हैं। ठीक है भाई। अब पाई क्या बोलता है, नो चेंज, पहली चीज तो पाई माइनस थीटा आप कहां लाई कर रहे हो, इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव की पावर 3 नेगेटिव ही रहेगी, तो दिस इज माइनस cos क्यूब 7π/8, क्योंकि पाई बोलता है नो चेंज, तो cos का cos। अगेन यू आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो cos क्या होगा, नेगेटिव, cos क्यूब एज इट इज, यहां क्या बचेगा 5π/8, और आपके पास है cos क्यूब 5π/8 एंड प्लस cos क्यूब 7π/8, प्लस माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट, यू गेट 0, दैट्स प्रूव्ड। सिंपल है। यहीं पे मान लो ये स्क्वायर होता, ये बोलता हूं ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और ये भी स्क्वायर है, मान लो ये भी स्क्वायर है, ऐसा कुछ होता तो मेरा आंसर क्या आता। अब देखो दिस इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव होगा, लेकिन होल स्क्वायर है तो ये फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर होगा, अगेन ये भी मेरा क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता अगर ये स्क्वायर होता तो नाउ योर आंसर इज, अब मुझे 7π/8 यानी पाई की वैल्यू पुट करके देखता, कुछ एंगल अगर डिफाइंड है, मतलब जिसकी वैल्यू मुझे पता होती है 30, 60, 90 ऐसी फॉर्म में आ रहा है, तो मैं आंसर दे देता, अदरवाइज इसको मैं ऐड करके लिख देता एज इट इज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जब भी पावर इवन मिले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, तो आपकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी, क्योंकि इसका मतलब होता है दिस पावर होल पावर 2। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दो थोड़े लास्ट हैं, हार्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन ओवर करते हैं आज का काम। चलो ये वाला भी करवा देते हैं, लास्ट 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज टेंजेंट 10 cos 20 टेंजेंट 40 टेंजेंट 50, उसके बाद है मेरे पास cos x 70। ठीक है भाई, secant 80 एंड देन sin 80 इक्वल टू 1 मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, मुझे दो एंगल ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो, अलाइड एंगल 90, 180, 360, 270 कुछ भी हो, ऐसे दो एंगल ढूंढने हैं और एक को चेंज कर देना है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट देखूं दैट इज 10 sin 10 डिग्री, sin 10 सॉरी टेंजेंट 10 है, यहाँ पे सीकेंट के साथ भी है 80 और साइन के बाद, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक बेटर रहेगा मैं इसको चेंज कर लूं, क्योंकि उन दोनों का चेंज करोगे तो पता नहीं क्या मिलने वाला है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको चेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो एक तो मुझे ये मिल गया, इस टेंजेंट को क्या लिख सकता हूं मैं, दैट इज 90 - 80। ठीक है, इसको चेंज मैंने कर दिया, तो ये इन दोनों, ये क्या है, इसके अलाइड एंगल्स है, तो इनको मैं चेंज करूंगा नहीं। बाकी देखते हैं, cos 20 cos x 70, इसका मतलब इसको करना पड़ेगा, दैट इज cos 90 - 70 लिख दिया मैंने। ठीक है भाई, ये और ये भी काम हो गया खत्म। लास्ट 40 और 50 बचता है, तो दैट इज टेंजेंट एक को कर लेता हूं, दैट इज टेंजेंट 90 - 50, इस वाले को मैंने कर दिया तो इसको नहीं करूंगा, बाकी एज इट इज लिख दो, दैट इज टेंजेंट 50 cos x 70 sec 80 एंड sin 80। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके कर रहा हूं मैं। टेंजेंट 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव, और 90 क्या कर बोलता है, टेंजेंट हो जाएगा cot, दैट इज cot 80। फर्स्ट क्वाड्रेंट सब कुछ पॉजिटिव, 90 क्या बोलता है, cos हो जाएगा sin और 70 एज इट इज। टेंजेंट 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट फिर से पॉजिटिव, टेंजेंट हो जाएगा cot 50, और बाकी सारी चीजें मेरी एज इट इज मैं लिख देता हूं। ठीक है भाई, आप क्या करें, सबको साइन कोस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, कॉट क्या होता है, दैट इज cos 80 डिवाइड बाय, नीचे लिख देता हूं चलो, दैट इज cos 80 डिवाइडेड बाय sin 80, सबको क्या कर रहे हैं साइन कोस में, तो sin 70 मेरा एज इट इज, cot 50।
अब देखो ये टेंजेंट है, ये कोट है, तो इसको तो मैं टेंजेंट में ही कर लेता हूँ, 1 बाय टेंजेंट 50 लिख लेता हूँ, क्योंकि ये टेंजेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन कोस में करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो। कॉसेक क्या होगा, 1 बाय साइन 70। सेक क्या होगा, दैट इज 1 बाय कॉस 80 एंड इनटू साइन 80 एज इट इज। जस्ट अब देखो क्या क्या, इससे कैंसिल आउट हो गया, साइन 70 से साइन 70 कैंसिल आउट, सारा मल्टीप्लीकेशन में है, cos 80 से cos 80 कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट, यू गेट 1। सिंपल है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आप अगला देखते हैं। मुझे दिया हुआ है 1 प्लस कॉट एल्फा माइनस सीकेंट एल्फा प्लस पाई बाय 2 इनटू 1 प्लस कॉट एल्फा प्लस सीकेंट एल्फा प्लस पाई बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, मुझे इक्वल टू प्रूव करना है 2 कॉट एल्फा के, ठीक है। क्या करें, मुझे तो 90 प्लस थीटा या पाई बाय 2 प्लस थीटा की फॉर्म में मिलता था, ये तो थीटा प्लस पाई बाय 2 की है, तो कोई बात नहीं भाई, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। मैं a प्लस बी लिखूं या b प्लस ए लिखूं, कोई डिफरेंस मिलेगा नहीं। तो फिर से मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं और इसको मैंने ऐसे चेंज कर दिया। नेक्स्ट सेम काम मैं यहां भी कर सकता हूं, तो इसको मैं भी पाई बाय 2 प्लस अल्फा लिख सकता हूं, ठीक है भाई। अब चेंजेस करते हैं, देखो ये 1 प्लस कॉट अल्फा मेरा एज इट इज रहेगा, सेकेंड 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मीन्स यू आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में सेकंड क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव पहले से है, नेगेटिव एक और आ गया, दैट बिकम पॉजिटिव। 90 बोलता है सेकंड किस में चेंज हो जाएगा, दैट इज इन कॉसेक, और अल्फा मेरा एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज। इसको करते हैं, दैट इज 1 प्लस कॉट अल्फा एज इट इज 90 प्लस थीटा, अगेन इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में सेकंड नेगेटिव, पाई बाय 2 क्या बोलता है, दैट बिकम कॉसेक और अल्फा, ठीक है भाई। अब ये मैंने एक काम तो कर दिया। अब देखो यहाँ पे दिस इज योर ए, ये मेरा है बी, ये अगर मैं a लेता हूं, ये है मेरा b, तो दैट बिकम a माइनस बी एंड a प्लस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मतलब दैट इज 1 प्लस कॉट एल्फा का होल स्क्वायर, माइनस b मतलब कॉसेक स्क्वायर एल्फा, तो मैंने कर दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी था, मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। इसका स्क्वायर खोल दो, दैट बिकम 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। 1 का स्क्वायर कॉट अल्फा का स्क्वायर, 2 इंटू 1 इंटू कॉट अल्फा इज दिस, माइनस कॉसेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है भाई। या तो कोई प्रॉब्लम। 1 प्लस कॉट अल्फा हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, दैट इज क्या होता है, दैट इज कॉसेक स्क्वायर अल्फा, प्लस का 2 कॉट अल्फा एज इट इज, माइनस का कॉसेक स्क्वायर अल्फा, इससे पूरा ये कैंसिल आउट, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो जस्ट आपको अगर फॉर्मूलेज अच्छे हो गए हैं तो सारी चीजें आराम से होती चली जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, दैट इज सेकेंड 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा इंटू सेकेंड थीटा माइनस 5 पाई बाय 2 प्लस टेंजेंट 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा एंड टेंजेंट theta minus 3 pi by 2 and we have to prove this equal to -1, ठीक है भाई। तो देखो क्या करते हैं, 3 pi by 2 क्या है भैया, 3 pi by 2 मीन्स 270, मीन्स 3 इंटू पाई का मतलब 180 डिवाइड बाई 2 करोगे, दैट इज बिकम 90, 93 से 270, यानी ये फॉर्म है 270 माइनस थीटा की। कौन सा क्वाड्रेंट है, यू लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव। 270 और 90 क्या बोलते हैं, चेंज कर दो, तो सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में, और थीटा एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब पाई वाली टर्म कहाँ चली गई, उधर चलेगी, और ये थीटा इधर आ गया। तो पहला काम तो मैं यही करता हूं कि इसको सीकेंड लिखता हूं एज इट इज, इसको मैं माइनस कॉमन लेता हूं, दैट माइनस बाहर लोगे तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। आई थिंक मैंने कुछ अलग चेंज नहीं किया, मैंने यहां से माइनस बाहर लिया, तो ये क्या हो गया मेरा, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, अंदर लेके जाओगे तो वापस ये माइनस ये प्लस, वहीं पहुंच जाओगे जहां थे, इसका मतलब मैंने सही किया, ठीक है। नेक्स्ट प्लस टेंजेंट,
अब आ गया 5 पाई बाय 2, पाई मतलब 180, तो मतलब ये क्या हो रहा है 450 जा रहा है, यानी 5 इंटू 180 डिवाइड बाय अगर 2 करोगे दैट बिकम 90 एंड दिस इज 450। ठीक है, इट मीन्स मैं इसको 360 की फॉर्म में लिख सकता हूं। 360 प्लस क्या होगा, दिस इज 360, ठीक है क्या ऐड करूं, प्लस 90 कर दूं तो यू गेट 450। इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं 2 पाई प्लस पाई बाय 2, यस और नो। 5 पाई बाय 2 को मैंने क्या लिखा, 2 पाई प्लस पाई बाय 2। चाहे आप इससे समझ लो कि टोटल एंगल 450 है, 360 प्लस 90 लिख सकता हूं, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 1, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 एंड 1 बाय 2 मीन्स 2 प्लस 1 बाय 2, दोनों के साथ बस पाई लगा दो, दिस बिकम 2 पाई प्लस पाई बाय 2, और प्लस का थीटा मेरा एज इट इज। ठीक है, और ये टेंजेंट फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, तो माइनस बाहर, दिस बिकम 3 पाई बाय 2 माइनस का थीटा। ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम, तो मुझे प्रूव करना है -1 इक्वल टू। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, ये तो काम हो चुका है माइनस कॉसेक थीटा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, माइनस थीटा। अब इसको भूल जाओ कि ये यहां क्या है, ये एक एंगल है थीटा बस, जिसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। स्टेप टू स्टेप चलना है, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये माइनस का काम खत्म, दैट इज सेक, और दिस इज 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा। इस 5 बाय 2 को अभी हमने सीखा कि क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई प्लस पाई बाय 2, ठीक है, और माइनस सॉरी प्लस साथ में क्या था, माइनस थीटा था, दैट इज माइनस थीटा, इसको मैंने एच दिया, ये माइनस थीटा मेरा एज इट इज। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्लस। अब यहां देखो क्या कर सकते हैं, दिस इज 2 पाई और प्लस इसको एक सिंगल एंगल मान लो कुछ भी, दैट इज अल्फा। 2 पाई मतलब 360 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन तो रहेगा पॉजिटिव, और 360 बोलते हैं नो चेंज मींस टेंजेंट का टेंजेंट, और बाकी एंगल क्या बचा, 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा। ठीक है, देखो ये पाई बाय 2 भी है, 2 पाई भी है, तो एक बार में आप एक ऑपरेशन, चाहे आप पाई बाय 2 को आगे लिख के इससे लगा लो, ठीक है, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। 2 पाई को पहले लोगे तो इससे भी आंसर सेम ही आएगा। तो मैंने सबसे पहले 2 पाई लिया इसको, और 2 पाई प्लस थीटा कर दिया मैंने इसको। ठीक है, तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, बाकी एंगल को एज इट इज लिख दो, इसको मैं फिर से सॉल्व करूंगा। माइनस, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा मेरा नेगेटिव, मैं यहां आगे लिख देता हूं, और बाकी बचा मेरा टेंजेंट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा चीजें। अगर आपको ऐसे दो एंगल्स भी गिवन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले एक को सॉल्व करो, जैसे हमने क्वेश्चंस किया था कि मुझे 360 प्लस 120 मिला था। ठीक है, वैसे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन पहले मैं इसके हिसाब से सॉल्व करूंगा, फिर मैं इसको बाद में देखूंगा, ये एज इट इज थीटा लेके चलना है मुझे। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहां पे लगा रहे हैं, तो ये माइनस का कॉसेक थीटा मेरा एज इट इज सेम यहां पे देखो, 360 प्लस थीटा का कॉन्सेप्ट लगाओ पहले, तो 360 बोलता है 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सेकंड का सेकंड, 360 में नो चेंज, और एंगल बचा पाई बाय 2 माइनस थीटा एज इट इज, माइनस दिस इज टेंजेंट 90 प्लस थीटा, टेंजेंट 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो माइनस क्या हो जाएगा, पहले तो प्लस 90 क्या बोलता है, टेंजेंट को चेंज कर दो कोटेंजेंट में, और थीटा मेरा एज इट इज सेम एज 3 पाई बाय 2, इट मीन दिस इज 270 माइनस थीटा है। 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड में टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव, और 270 क्या बोलता है, टेंजेंट को चेंज कर दो कोटेंजेंट में, और थीटा एज इट इज। सिर्फ ये बचा मेरे पास, सेकंड 90 माइनस थीटा, सेकंड क्या होता है 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन तो आएगा प्लस, 90 सेकंड को किस में चेंज कर दोगे, कॉसेक में, और थीटा एज इट इज, तो दैट्स बिकम कॉसेक थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल होता है, -1 के। कैसे भाई, मुझे पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, माइनस कोसेक प्लस कोट की, कोट तो इधर रहने दो, कोसेक को इधर ले आओ, तो ये आएगा, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये 1 उधर जाएगा, तो दैट इज -1, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो अलाइड एंगल से जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने आपको करवा दिए हैं। आज के लिए थैंक यू।